नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी मैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है यापुम की रात। गौरव को बरसात की आवाज़ से हमेशा नफ़रत थी। ये नफ़रत उस बरसात से नहीं जो धरती को तृप्त करे, बल्कि उस बरसात से थी जो सब कुछ धोकर ले जाए, खासकर की शांति। उस रात लोहित नदी के किनारे बनी वन विभाग की चौकी पर बारिश किसी प्रलय की तरह बरस रही थी। वो चौकी नदी के किनारे ऊंचे बांस के खंभों पर टिकी थी। ये जगह गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल एकांत में पड़ती थी। मूसलाधार पानी छत पर ऐसे पड़ रहा था जैसे आसमान से हजारों पत्थर गिर रहे हो। दिहांग दिबांग की पहाड़ियों के बीच दबा ये जंगल बारिश की आवाज़ में अपनी गहरी अनंत खामोशी खो चुका था। जून का महीना था और गौरव को यहाँ अकेले रहते हुए 15 दिन बीत चुके थे। उसकी ड्यूटी थी नदी की गतिविधियों पर नज़र रखना और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना। पर इन 15 दिनों में उसने सिर्फ जंगल की अंधेरी भारी सांसें ही सुनी थी। उसने अपना फटा हुआ रीडर्स डाइजेस्ट एक तरफ रखा। उसके पन्नों में नम मिट्टी की गंध थी, लेकिन हवा में एक और गंध भी तैर रही थी, कुछ मीठी, कुछ बासी सी, जैसे कोई पुरानी चीज़ धीरे धीरे गल रही हो। गौरव ने मन ही मन में सोचा कि शायद आसपास के पेड़ों में फफूंदी लगी होगी। आखिर ये जंगल है और बारिश के दौरान अक्सर पेड़ों के तनों में फफूंदी लग जाती थी। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी, पर असल सिहरन तो भीतर उठ रही थी, ऐसी कि मानो शरीर की गहराइयों से होकर हड्डियों में उतरती चली जाए। रात के लगभग 2 बजे होंगे। बांस से बने फर्श पर रखा उसका पुराना रेडियो हल्की हल्की खड़खड़ाहट कर रहा था और बीच बीच में कोई भूली बिसरी धुन टूटकर हवा में बिखर जाती थी। गौरव अपना रेडियो हमेशा ऑन रखता था ताकि इस वीरान जंगल में उसे अकेला ना लगे। गौरव आंखें मूंद कर लेटा था। उस अथाह अंधेरे में केवल एक लालटेन की कांपती सी लौ थी, मानो उस लौ के अस्तित्व से ही अंधेरा चिढ़ रहा हो, जैसे उसे अपनी पूर्ण सत्ता में कोई दखल पसंद ना हो। तभी गौरव ने सुना एक आवाज़ इतनी धीमी कि लगा बारिश के शोर में खो जाएगी, पर वो आवाज़ खोई नहीं। गौरव? वो आवाज़ हवा में नहीं घुली, वो ठीक उसके कान के पास फुसफुसाई गई थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाज़ गौरव पहचानता था, उसकी माँ की आवाज़। गौरव की छाती में जैसे बर्फ़ की एक सुई उतर गई। उसकी माँ को गुजरे 10 साल हो चुके थे और यहाँ इस वीरान जंगल में उसकी माँ उसे उसी प्यार, उसी लहजे में पुकार रही थी जैसे वो उसे बचपन में बुलाती थी। हड़बड़ाकर उसने लालटेन की लौ को बढ़ाया। लौ ने कमरे के कोनों को और भी गहरा और भी खतरनाक बना दिया। कोई नहीं है, गौरव ने खुद से कहा, ये बस थकान है और मेरा अकेलापन। फिर उसने चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। एक अनजान डर जैसे एक चिपचिपा कड़वा सा सिरप बनकर उसके गले में अटका हुआ था। वो वापस बिस्तर पर लेटा, पर लेटते ही वो आवाज़ फिर आई। इस बार उस आवाज़ में दर्द था, एक कराह थी। गौरव, मैं अकेली हूँ गौरव, मुझे अंदर बुलाओ। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड की लहर दौड़ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये यापुम था। गौरव ने यहाँ आते समय गांव वालों से इसकी कहानियाँ सुनी थी। एक रूप बदलने वाली आत्मा, जंगल का सबसे चालाक शिकारी। वो बीमार या अकेले लोगों को ढूंढता और उनके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज़ में पुकार कर उन्हें बाहर बुलाता, ताकि उनकी आत्मा को खींचकर जंगल की गहराइयों में ले जा सके। कमरे में नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा भीतर से बंद था, मोटी लोहे की चेन लगी थी। पर तभी उसकी नज़र आईने में पड़ी। आईने में एक क्षण भर के लिए कोई साधारण छाया नहीं, बल्कि आकार ले रहा अंधेरा, एक कांपती हुई काली आकृति जिसकी पीठ ऊंची थी
और आंखें गीले पत्थरों जैसी चमक रही थी। भेड़िए की एक अधूरी विकृत परछाई। ये यापुम था। गौरव का शरीर जड़ हो गया। यापुम को बस एक ही चीज़ चाहिए थी, पहचान। अगर गौरव उसका नाम ले लेता या अपनी माँ की आवाज़ को जवाब दे देता तो वो फंस जाता। गौरव ने सांस लेना भी धीमा कर दिया। किसी भी हलचल से वो अंधेरा उसके भीतर घुस सकता था। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाकर खुद को स्थिर रखा और लालटेन की लौ को टकटकी लगाए देखता रहा, मानो वही उसका एकमात्र सहारा हो। बाहर यापुम इंतज़ार कर रहा था, और इंतज़ार अंधेरे की सबसे घातक ताकत होती है। अब आवाज़ दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी को अपनी उंगलियों से खुरेच रहा हो। अचानक चौकी के नीचे से एक भारी नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने अपना बड़ा सा पंजा उस बांस के फर्श पर मारा हो। उसके साथ ही वो बांस का ढांचा चरमराने लगा। गौरव, मुझे दर्द हो रहा है बेटा, मुझे ठंड लग रही है। अब उस आवाज़ में मानवीय दर्द नहीं था, एक भेड़िए की भूखी गहरी घुरघुराहट मिल चुकी थी। गौरव का दिल पिघलने लगा। ये उसकी माँ का दर्द था। उसकी हंसी, उसके गीत, उसके अंतिम पलों की कराह सब अब हवा में तैरने लगा था। गौरव का मन धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये उसकी माँ ही है, पर उसने तुरंत अपने मन पर काबू किया और खुद को रोक लिया। गौरव अपने जीवन में कभी भी इतना शांत, इतना दृढ़ नहीं रहा था। अब यापुम की आवाज़ कमरे के हर कोने में फैल रही थी। कहीं उसकी माँ की फुसफुसाहट, कहीं किसी पुरानी लोरी की धुन, और कहीं एक पशु की गुर्राहट। मुझे अंदर आने दो बेटा, बेटा मुझे अंदर आने दो बेटा। यापुम उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, उसके नाम के उच्चारण या पुकार के जवाब का इंतज़ार। गौरव ने लोहे की चेन की तरफ देखा। वो चेन यापुम को नहीं रोक सकती। यापुम को रोकेगी केवल गौरव की इच्छा। गौरव ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात गौरव ने एक भी शब्द नहीं कहा, न अपना, न अपनी माँ का, और ना ही उस यापुम का। वो बस लेटा रहा, अपने डर से लड़ता हुआ, उस अंधेरे की प्रतीक्षा को सहन करता हुआ, जब तक सुबह की पहली रोशनी उस बांस की छत पर नहीं पड़ी।